तो उस कालिया नाग ने राजा कारक को डंक मार दिया। जैसे तैसे चक्कर खाता हुआ राजा कारक उस बड़ से नीचे उतर जाता है। अपने प्राणों को निकलता हुआ देख करके राजा कारक रानी सांवलदेव से कहने लग जाता है कि महारानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय है, मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो इस जंगल बियाबान में मरूंगा। तूने बहुत मुझे समझाया लेकिन मैंने तेरी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं अपने अंतिम क्षणों में कुछ तुझसे कहना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद तुझे कौन कौन से कर्म करने पड़ेंगे, किस तरह से अंतिम सांसों के अंदर राजा कारक रानी सांवलदेव को क्या समझा रहा है, सुनेंगे रागनी में। न्यू बोलिया री सांवलदेव री तेरा भाग फूट गया। ओ री मेरे बस की बात नहीं से, दिखे मेरे बचने की आस छोड़, आपे में गात नहीं सेरिया, आपे में गात नहीं से। ये सांवलदेव तेरा भाग फूट गया, सांवलदेव तेरा भाग फूट गया, मेरे बस की बात नहीं से। मेरे बचने की आस छोड़े, आपे में गाते बात नहीं से। हेलो हेलो यूं कहने लगे, अरे सांवलदेव तेरा भाग फूट गया, मेरे बस की बात नहीं से, और मेरे बचने की आस छोड़, आप पे मैं गात नहीं से। पहली कली में किस तरह समझाने लगे, मेरे मरने के बाद सबसे पहला कर्म तुझे कौन सा करना है, के लिखा हाँ। दिखे सबर जबर का हाँ, दिखे सबर जबर का करके गोरी अपना मन समझाती जे, लकड़ी फूस इकट्ठा करके मेरी खोड़ ठिकान ला दीजे, और दिल्ली में जाके माता ते सारी बात बता दीजे, मेरी राम राम कह दिए आखिरी री चरणों शीस झुका दीजे हो, चरणों शीस झुका दीजे। अरे बेटा मरिया बता दीजिए री, बेटा मरिया बता दीजिए, कुछ मेरे हाथ नहीं से, सांवलदेव तेरा भाग फूट गया, बस की बात नहीं से रे हो, बस की बात नहीं से। राजा कारक समझाने लगे कि मेरी इस मरी हुई खोड़ को इस जंगल बियाबान में तू फूंक कर चली जाइए। उसके बाद मुझे पता है तू अपने आप को रोक नहीं पाएगी रोने से, लेकिन रोना भी केवल 2-4 दिन का 10 दिन का होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया वाले तुझे इस तरह के ताने देंगे कि इसका तो रोज का काम है, दुनिया के आदमी मरते हैं। लेकिन किस तरह दूसरी कली के माध्यम से ये समझाया,
दो चार एक दिन रो लीजे कदे सारी जिंदगी जरिया करे मुझ बिन सरजा गारानी ना खाए करे बिन सरया करे और समझ हवा भी महंगे हो जा रोज कौन धीरज धरिया करे न्यू कहेंगे इसे काम नहीं यो ते रोज फैल से भरा करे रोज फैल से भरा करे सब अपनी करनी करया करे री अपनी करनी करया करे ओ कोई कहनी दात नहीं से मेरे बचने की आस छोड़या पे मैं गाते नहीं सरया पे मैं गात नहीं से तीसरी कली में राजा कारक ने न्यू समझा दिया कि महारानी थोड़ी देर में मैं प्राण त्याग दूंगा तू विधवा हो जाएगी और कुछ विधवा की भी मर्यादा हुआ करती है कौन कौन सी मर्यादा विधवा की हुआ करती हैं कौन कौन से कर्म तुझे आज से ही छोड़ने पड़ेंगे तीसरी कली में क्या समझ आया हाँ दिखे सब सिंगार तार मेरी ब्याही सब सिंगार तार मेरी ब्याही ना हाथ कदे लाया करिए सब ते पाछे जो बच जा बासी को सिखाया करिए कोई काम गहीने कारज जा तह मत आगे आया करिए और सवा हाथ जड़े धरण रांड ते लिखे का फल पाया करिए लिखे का फल पाया करिए और अपना मन समझाया करिए अपना मन समझाया करिए यो टलती स्यात नहीं से मेरे बचने की चौथी गली में न्यू कहने लगी श्रवण दे महाराज जितने कर्म आपने बताए हैं वो तो मैं सारे कर दूंगी लेकिन आपके जाने के बाद इस भरी जवानी में किस तरह से मैं समय व्यतीत करूंगी मेरा कौन सहारा है तो किस तरह से राजा कारक ने एक विधि बता दी कि महारानी मैं तुझे एक विधि बताता हूं उस तरह से तुझे कर्म करने होंगे तेरी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी किस तरह चौथी गली में समझाता हुआ कारक ये कहने लग गया दिखे 10 दिन पीहर सास रे अरी 10 दिन पीहर सास रे तेरा न्यू ही रंडा पकट जागा तू ही के सदा अमर रहे तेरा रोज एक दिन घट जागा मेरी माँ की सेवा करती रहिए समय विपत का हट जागा और राम रतन सर मार मरे यो तक कुआ खुदा कैसे
अट जागा हो हुआ खुदा कैसे अटे जागा और लिखा लेख पलट जागा री लिखा ले पलट जागा ओ घटा दिन और रात नहीं से मेरे वचन की आस छोड़े आपे मैं गात नहीं सरी आपे मैं गात नहीं से हरी सावण दे तेरा बाग फूट गया सावण दे तेरा बाग फूट गया मेरे बस की बात नहीं से मेरे बचने की आस छोड़े आपे मैं गाते नहीं सरी आपे मैं गात नहीं से